से झगड़ते हो इस पर जो वो देखता है, यानी फरिश्ते को देखता है, इस पर तुम उससे झगड़ा करते हो। क्योंकि लैलतुल मिराज में जब आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में देखा और आपने आगे लोगों को बताया तो लोग झगड़ा करने लगे। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा, हालांकि आपने उसे एक और मर्तबा भी देखा है सिदरत, और वहां पर कैसे देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्रील को देखा, उनके 600 पर थे जिनसे मोती, हीरे और याकूत झड़ रहे थे। इतने खूबसूरत पर, सब्ज रंग के पर, क्या हसीन मंजर होगा। सही बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, गोया कि वो रेशमी लिबास पहने हुए थे, उनके पांव मोतियों की तरह थे जैसे सब्जे पर बारिश के कतरे होते हैं। और सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है, वो भी क्या खुशकिस्मत दरख्त है जिसको वहां उगने का मौका मिला, जो छठे या सातवें आसमान पे, कहा जाता है कि छठे आसमान में उसकी जड़ें और सातवें पर वो फैला हुआ है, उससे ऊपर कोई फरिश्ता आगे नहीं जा सकता, दैट्स द लिमिट। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे आगे ले जाया गया। इंदहा जन्नतुल मअवा इज यख्शा सिदरत मा यख्शा, उसी के करीब जन्नतुल मअवा है। मअवा का मतलब है ठिकाना, मस्कन। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम यहीं पर थे इस जन्नत में, और ये भी कहते हैं कि यहाँ रूहें, नेक रूहें आके जमा होती हैं जन्नतुल मअवा में। और सिदरतुल मुंतहा कैसा दरख्त था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसका मुशाहिदा किया तो फरमाया कि सोने के परवाने उसके गिर्द मंडलार भी वही था, यानी आपने रब को नहीं देखा, उस दरख्त पर जो तजल्लियात थी वही देखी। इस वक्त इस मकाम पर आपको 3 चीजों से नवाजा गया। 5 वक्त की नमाजें कहाँ से आई हैं आपके लिए, और अगर आप पढ़ेंगे उनको तरीके से, अच्छे तरीके से, तो दर्जात कितने बुलंद होंगे। नमाजों को मामूली चीज ना समझा करें। हमारी जिंदगी में सबसे अहम फरीजा जिसकी सबसे पहले पूछ होगी वो नमाज है। अगर नमाज ही दुरुस्त नहीं तो बाकी चीजों का फायदा नहीं। दूसरा सूरत मुसलमान की बख्शिश का वादा जो शिर्क की आलूदगियों से पाक हो, तो इसलिए रहना चाहिए। कभी अपने बारे में बेखौफ ना हो कि नहीं मैं तो कोई शिर्क नहीं करती। बाजू का हमारी गुफ्तगू में ऐसी कोई बात आ जाती है, बाजू का हमारी सोचों में, और रियाकारी से तो अल्लाह बचाए। माज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, ना तो निगाह ने कची की और ना ही वो हद से बढ़ी। यकीनन उसने अपने रब की कुछ बड़ी बड़ी निशानियां देखी, यानी मिराज के मौके पर। अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या फिर तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा, और एक और तीसरी देवी मनात को? क्या तुम्हारे लिए लड़के हैं और उसके लिए लड़कियां? तब तो ये एक बड़ी नाइंसाफी की तकसीम है। इन हिया इल्ला अस्माअन सम्मय्तमुहा, ये तो बस कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नहीं उतारी। ये लोग तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और उसकी जो उनकी नफ्स ख्वाहिश करते हैं, हालांकि इनके पास इनके रब की तरफ से हिदायत आ चुकी है। यानी ये उनके बारे में समझते हैं कि वो इनकी सिफारिश करेंगे, इन्हें फायदा पहुंचाएंगे, तो इसकी कोई दलील नहीं इनके पास। ये तो महज नाम है जो उन्होंने रख लिया, अंदर कोई हकीकत नहीं, जीरो है, कुछ उनके अंदर ताकत ही नहीं। अमलिल इंसानी मा तमन्ना वलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, क्या इंसान के लिए वही है जो वो तमन्ना करे, वो सब मिल जाना चाहिए जो हमारी ख्वाहिश हो? नहीं, बस आखिरत और पहली जिंदगी अल्लाह ही के लिए है। असल इख्तियार और असल इख्तिदार तो अल्लाह का है। एक और माना ये भी किया गया, क्या इंसान को ये हक है कि जिसको चाहे माबूद बना ले? नहीं, सब कुछ तो अल्लाह का है अव्वल व आखिर, तो फिर हक भी उसी का है कि उसकी इबादत की जाए। और ये मतलब भी लिया जा सकता है कि क्या इंसान उन माबूदों से अपनी मुरादें पा लेने की जो तमन्ना रखता है वो कभी पूरी हो सकती है? नेवर। यानी आप पत्थर के बुत से कोई तमन्ना रखते पूरी होगी? कभी नहीं होगी। अमलिल इंसान मा तमन्ना, यानी जो हमने सोचा, ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना इंसानों से, ये भी इनका भी हाल यही है। दूसरे बेचारे शख्स ने आपको कुछ नहीं कहा होता, आप खुद ही उसके बारे में सोच बैठते, क्या वो मेरे साथ ऐसा सलूक करे, या वो मेरे साथ ये करे, या वो दे मुझे। उस गरीब को पता भी नहीं होता कि आपने क्या सोचा, और फिर वो जब नहीं कर सकता तो फिर आप नाराज हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया ना कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसको बताएं कि मैं तुमसे, यानी कि मैं तुमसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करती हूँ। क्यों? एक शख्स आया, उसने कहा मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तो आपने पूछा कि क्या तुमने उसको बताया? कहा नहीं। कहा जाओ उसको बताओ। क्योंकि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, किसी को रिस्पेक्ट देता है, किसी के साथ खैर का मामला करता है, तो फिर क्या उसने तवक्को नहीं रखना कि जवाब भी मिले? ये इंसान की नफ्साती कमजोरी है ना अंदर। यदि ना चाहते हुए भी इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे, मैंने कुछ कहा तो मुझे इसका रिस्पॉन्स मिले। अब अगर ये बंदे को पता ही नहीं कि आपके दिल में क्या होगी, किसी और का काम नहीं होगा, और ये उसकी कोशिश